Yes. In chapter rectification of error, now we'll start rectifying those errors which affect only one account. जिसमें एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। हम अभी एग्जांपल ले रहे थे, इसी की एग्जांपल हमने ली। वो इंटेंशनली मेरे लेने का मतलब यही था कि आपको चल जाए पता कि जब एक अकाउंट इफेक्ट होता है तो उसकी एरर कैसी होती है ना। एक अकाउंट इफेक्ट होना मतलब वो सेम एग्जांपल में ले रहा हूँ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए एंटर्ड इन परचेज बुक बट नॉट पोस्टेड टू ए अकाउंट। इट मीन परचेज अकाउंट सही हुआ है, ए अकाउंट गलत हो गया, ए अकाउंट नहीं रिकॉर्ड किया गया। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी एंटर्ड इन सेल्स बुक नॉट पोस्टेड टू बीज अकाउंट। इट मींस सेल बुक ठीक है, सेल अकाउंट ठीक है, बी का अकाउंट नहीं, एक अकाउंट जो है वो गलत है। फाइन, उसको हमने कैसे ठीक करना है, लिखिए ट्रांजैक्शन। और जो रेक्टिफिकेशन करनी है ना हमने, when the errors are rectified, these are rectified through passing an entry by preparing a journal। ये भी चैप्टर जर्नल वाला ही है, इसका फॉर्मेट भी जर्नल का ही बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट वही बनेगा सेम। और एरर रेक्टिफाई करने के लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। हम ये कल भी बात कर रहे थे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया। सपोज किसी को हमने ज्यादा डेबिट कर दिया हो तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, या किसी को ज्यादा क्रेडिट कर दिया हो तो उसे हम डेबिट करेंगे। ये डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कहाँ करेंगे, ये जर्नल में करेंगे। इसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? फाइन। अब इसमें क्या है, एंट्री लिखिए, एक एंट्री लिखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। सेम सेम एंट्री मैं लिखवा रहा हूँ सो दैट कि हम उसको जो आपको एंट्री समझ आ चुकी है उसको हम रेक्टिफाई कर सकें एरर को। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए entered in purchase account but not posted to A's account। entered in purchase account but not posted to A's account। फाइन। अब इसकी एंट्री क्या बननी थी, अब फिर वही हम जो उस दिन कर रहे थे, राइट एस्पेक्ट क्या है इसका, एंट्री बननी क्या थी। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए की क्या एंट्री बननी है और बताएगा, बताइए किरण। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। परचेज अकाउंट डेबिट टू, एंट्री बननी थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट से ₹10,000। फाइन। अब वो कहता है दिस इज राइट एस्पेक्ट व्हिच वाज सपोज्ड टू बी डन। अब वो क्या कहता है, हैज बीन एंटर्ड इन परचेज अकाउंट बट नॉट पोस्टेड टू एज अकाउंट। ये वाला एस्पेक्ट हमारा हो गया, डेबिट वाला ठीक हो गया, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू एज अकाउंट, ए भी नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमने ए को क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। हमने ए को पहले किया नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए को बोल दीजिए, ऐसे ही अनम्यूट रखा करो अपने आप पर, बोल दिया करो। तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री पास करने के लिए आपको पता है कि हमें दो अकाउंट चाहिए, दो चाहिए ना अकाउंट। अगर ए को हमने क्रेडिट करना है तो डेबिट किससे करेंगे। अब डेबिट करने के लिए अगर हम परचेज अकाउंट दोबारा डेबिट कर दे वो गलत हो जाएगा, बिकॉज परचेज अकाउंट तो पहले डेबिट हो चुका है। अब उसको डेबिट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो वी हैव अ टेम्परेरी अकाउंट दैट इज सस्पेंस अकाउंट, जो हमने ट्रायल बैलेंस में बोला था। जहां पे भी एक साइड की एरर हो, मींस एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा हो, दूसरा अकाउंट सस्पेंस अकाउंट बोल देते होते हैं। तो जहां पे हमने ए अकाउंट को क्रेडिट करना था, किया नहीं, इसका मतलब हम ए क्रेडिट करेंगे, डेबिट किससे करेंगे, डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट ₹10,000 के साथ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये सस्पेंस अकाउंट वो टेम्परेरी अकाउंट है। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया था, बिकॉज ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया तभी तो एरर्स हैं। और अब हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने एक टेम्परेरी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट बना लिया था ट्रायल बैलेंस में, टू टेम्परेरी मैच इट, कि बाद में एरर्स फाइंड कर लेंगे। तो जो वहां पे सस्पेंस अकाउंट जो डाला था हमने ट्रायल बैलेंस में, दैट टाइम वी ओपनड सस्पेंस अकाउंट, और जो हम ये कर रहे हैं वी आर क्लोजिंग इट। सस्पेंस अकाउंट हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। वो जो एरर हुई थी
वो अब ठीक हो गई है। सस्पेंस अकाउंट जितनी एंट्रीज में सस्पेंस आता रहेगा, हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज होता रहेगा, और एट द एंड जब सारी एरर्स ठीक हो जाएंगी, हमारा सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सस्पेंस अकाउंट हम एरर कर नहीं रहे हैं, ये सस्पेंस अकाउंट में हमने एरर फाइंड कर ली है। जो हमने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खोला था, वो हम ये अब क्लोज कर रहे हैं उसको। ठीक है, जब भी कोई भी एरर वन साइडेड हो एरर, उसको वो एरर एक अकाउंट को इफेक्ट कर रही हो, उसको ठीक करके दूसरी साइड जो है वो सस्पेंस डाल देना है। जरूरी नहीं सस्पेंस डेबिट में ही आएगा, ये क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता goods purchased from Mr. A entered in A's account but forgot to be posted to purchase account suppose, तो एंट्री क्या बनती? वो कहता कि परचेज अकाउंट में नहीं हुआ, ए अकाउंट में हो गया, तो एंट्री क्या बनती मान्या? परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज डेबिट करना था, हमने नहीं किया, ए तो क्रेडिट हो ही गया, तो एंट्री हम परचेज डेबिट करते। अब क्रेडिट साइड पे हम ए नहीं डाल सकते बिकॉज ए तो पहले ही हो गया है, फॉर दैट वी हैव टू ओपन सस्पेंस अकाउंट। एम आई क्लियर? सस्पेंस अकाउंट जो है वो टेम्परेरी अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट बाद में खोलना है, सस्पेंस नहीं पहले खोलना, क्योंकि सस्पेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। आपने पहले एरर रेक्टिफाई करनी है, उसके बाद जो दूसरी साइड होगी वहां सस्पेंस खोलना है। पिछली एंट्री में ए में नहीं डाली हुई थी, ये पोस्टिंग नहीं की गई थी, अब ए हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट सस्पेंस बाद में देखिए। दूसरी साइड हमने परचेज अकाउंट में डाला था, ए में कर दिया था, तो परचेज डेबिट करेंगे टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट बाद में होगा। फाइन, चल रहा है पता? आगे करें ऐसे, लिखिए एक और ट्रांजेक्शन ऐसे, कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ₹5,000 entered in cash book but not posted to interest account. Entered in cash book but not posted to interest account. पहले एंट्री लिखिए, एंट्री होनी क्या चाहिए? राइट एस्पेक्ट, प्रॉपर एंट्री जो होनी चाहिए थी। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये एंट्रीज 1 2 ओनली। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश की एंट्री कनिका, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट यस, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हमारा ये सही एंट्री थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹5,000 के साथ, यही था। अब उसने किया क्या? क्या किया है उसने? कहाँ रिकॉर्डिंग हो गई है, कहाँ पोस्टिंग नहीं हुई है, क्या कह रहा है वो? हाँ जी बोल दीजिए, बोल दो। सर कैश बुक में हो गई, इंटरेस्ट बुक में नहीं हुई। हाँ, कैश बुक में हो गई है, इंटरेस्ट अकाउंट में वो नहीं पोस्ट हुआ है। नाउ ये सेंड कौन, क्या इसकी एंट्री बननी चाहिए? सानिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कैश में पहले हो गई है बेटा, कैश सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यस। जहां पहले ठीक हो चुका उसको नहीं हम कर सकते, कैश तो पहले ही ठीक हो गया, इंटरेस्ट में नहीं हुआ, मींस वी हैव टू ओपन इंटरेस्ट अकाउंट एंड वी हैव टू क्रेडिट इट। तो डेबिट हम सस्पेंस करेंगे, एंट्री बन जाएगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं उसको, रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, जो आपको मार्क्स मिलने हैं ना रेक्टिफाइंग एरर्स के, रेक्टिफाइंग एंट्रीज के मिलने हैं, जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये पर अब रहेगा, इसके मार्क्स नहीं है। जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो एंट्री हमारी है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो आपने जर्नल में वो एंट्री दिखानी है, बाकी एंट्रीज नहीं दिखानी है आपने, उसके ही मार्क्स मिलने। और प्रॉपर जर्नल का पहले फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद एंट्री जो है वो पास की जाएगी वहां पे। और नरेशन, नरेशन क्या रहेगी? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक नोट पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो वहां पे लिखा है स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक नोट एंटर्ड इन इंटरेस्ट अकाउंट, कॉमा डाल के नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड, बिकॉज ये इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री नहीं है, जो एरर हुई थी उसको रेक्टिफाई करने, करेक्ट करने की एंट्री है। पीछे आपने कॉमा डाल के लगा देना है नोट नाउ रेक्टिफाइड।
डन। चलिए आगे। अगर उसने यहां लिखा होता यही एंट्री में कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, अभी उसने क्या लिखा था, अभी क्या लिखा था वो बताओ मेरे को। सर ये लिखा था कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट। आगे पूरा बोलो। Rupees 5,000 enter in cash book but not in interest book. नोट पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, बुक नहीं, नोट पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट नोट पोस्टेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर ऐसे लिखा हो कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट नोट पोस्टेड, नोट पोस्टेड सेम बात है, एक ही चीज है। कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट नोट पोस्टेड मीन्स कि जब हम कैश रिसीव करते हैं तो हम कैश बुक में डाल देते हैं, कैश बुक में डेबिट साइड डाल देते हैं टू इंटरेस्ट करके, सपोज 5,000 ये हमने डाल दिया, इसकी पोस्टिंग इसकी कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया ये। When he says it is not posted, it means it is not posted to interest account, दूसरे अकाउंट की बात हो रही है। जिस बुक में वो रिकॉर्ड कर दिया उसने, he says cash received as interest not posted, पोस्टिंग कहाँ होनी थी, जब हम कैश रिसीव करते हैं या पे करते हैं तो उसकी एंट्री कैश बुक में होती है, उसकी एंट्री कैश बुक में होती है। उसके बाद कैश बुक से वो अलग अलग अकाउंट्स में लेजर में पोस्ट होती है। टू इंटरेस्ट था, टू मिस्टर ए होगा, टू सेल होगा, टू से मिस्टर बी होगा। तो ये सारी एंट्रीज जो हैं ये वाले अकाउंट्स में जाएंगी, इंटरेस्ट में जाएगी, ए में जाएगी, सेल में जाएगी, बी में जाएगी। अगर क्रेडिट साइड पे हो ऐसे बाय परचेज हो, बाय मशीनरी हो, बाय कैरेज हो, ये सारी एंट्रीज जो है ये परचेज में, मशीनरी में, कैरेज में जाएंगी। अगर उसने कह दिया कैश रिसीव्ड एज इंटरेस्ट but not posted, it means it is not posted to the other account, that is interest account. अगर वो कहे कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स नॉट पोस्टेड, इट मींस परचेज अकाउंट में नहीं पोस्ट हुआ। जो पहले एंट्री किसी बुक में आनी है वहां पे आनी है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग होनी है। बात समझ रहे हो? दिस इज पार्शियल ओमिशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यहाँ अंडरलाइन वर्ड आपने क्या करना है, नोट पोस्टेड। जब लिखा हो नोट पोस्टेड इट मीन सिंगल अकाउंट अफेक्टिंग एरर है, दूसरे अकाउंट में एरर है। अगर सपोज लिखा हो से, लिखिए एक एंट्री और, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर बी, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मिस्टर बी नोट पोस्टेड। नोट पोस्टेड जब आ गया नोट पोस्टेड इट मींस कि एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जानी थी, उसने यहाँ ये नहीं ना बताया नोट पोस्टेड टू विच अकाउंट, उसने ये तो नहीं बताया ना। लेकिन आप देखिए ट्रांजैक्शन क्या किस चीज की है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिट परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। ट्रांजैक्शन किस चीज की है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज किस बुक में जानी थी, परचेज बुक। परचेज बुक में। इट मींस परचेज बुक में होगी, उसने कहा है नोट पोस्टेड, परचेज बुक में हो गई। दूसरा अकाउंट कौन सा है, बी अकाउंट। बी अकाउंट मींस इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू बीज अकाउंट। बात मेरी क्लियर हो रही? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, उसने ये नहीं बताया कहाँ पे हो गया कहाँ पे नहीं हुआ। नोट पोस्टेड, नोट पोस्टेड मतलब परचेज बुक से कहाँ पोस्ट होनी थी, सप्लायर के अकाउंट में। सप्लायर यहाँ पे है बी अकाउंट, तो ये बी अकाउंट में नहीं गई। टेक 10 seconds and give me rectifying error, rectifying entry. Take 10 seconds. Goods purchased from Mr. B, not posted. मैंने हेल्प कर दी है आपकी कि ये सिर्फ बी के अकाउंट में नहीं गई है, परचेज में जा चुकी है। 1 2 3 4 5। कोई और कोई केस? यस काशवी। Suspense account debit to B account. बिल्कुल ठीक है बेटा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ही सेल्स गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बी नॉट पोस्टेड, है ना। परचेज बुक में हो गया, बी में नहीं हुआ। व्हेन दिस नॉट पोस्टेड, तो बी हमने क्या करना था, क्रेडिट करना था। एंट्री बनती है परचेज डेबिट टू बी।
तो बी क्रेडिट नहीं किया, अब बी क्रेडिट कर देते हैं और सस्पेंस को हम डेबिट करेंगे। एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। यस मिताली, मिताली आपने हैंड रेज किया था, ये वो बाय मिस्टेक वाला हैंड था। सर वो नेट प्रॉब्लम के कारण लेट नेट प्रॉब्लम से हैंड रेज। नेट प्रॉब्लम के कारण लेट रेज हुआ। अच्छा चलो, लेट रेज हुआ, ओके ठीक है, तो ये भी इशू हो सकता है। गुड, चलिए एक पे लिखिए कैश पेड, एक ऐसी और लिखिए कैश पेड फॉर रेंट हैज नॉट बीन पोस्टेड। कैश पेड फॉर रेंट हैज नॉट बीन पोस्टेड। अब आपने ये देखना कि वो ट्रांजैक्शन पहले किस बुक में रिकॉर्ड होनी थी। कैश पेड फॉर रेंट किस बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए केतन? सर कैश बुक में। कैश बुक में होना था। He says it is not posted। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैश बुक में हो गया लेकिन रेंट अकाउंट में नहीं हुआ। अब रेंट हमने डेबिट करना था या क्रेडिट करना था? रेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट करना था। कहता हमने हमारी एंट्री बन रही रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कहता वो कैश में हो गया, रेंट में नहीं हुआ। क्या एंट्री बनेगी रेक्टिफाइंग एरर एंट्री? मानिए Rent account debit to suspense account. रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब ये हमारी एंट्री क्या बननी थी? एंट्री हमारी थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। He says has not been posted means it has been entered in the cash book। पहले एंट्री कैश की है, कैश बुक में जानी थी। आपने याद रखना है ये एंट्री पहले कहाँ जानी है ना। क्रेडिट परचेज की एंट्री पहले परचेज बुक में जाएगी, क्रेडिट सेल की एंट्री पहले सेल बुक में जाएगी, कैश पेड कैश रिसीव की एंट्री पहले कैश बुक में जाएगी, चेक रिसीव चेक पेड की एंट्री भी कैश बुक में जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखना है कि नॉट पोस्टेड वाला। He says rent paid to cash has not been posted। Not posted means कि कैश अकाउंट कैश बुक ठीक होगी, रेंट नहीं डाला हमने, तो अब हम रेंट में डाल देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। अब टू कैश नहीं कर सकते बिकॉज कैश तो हमारा पहले ही ठीक है, तो अब टू सस्पेंस करेंगे। एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। Who will tell me the narration of this? Narration of this. 1 2 3 4 5। सानिया, हरमीन बताए, हरमीन बताना बेटा, सानिया वेट करो। Being cash paid for rent not recorded in rent account। हाँ चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो कि ये ना, वैसे ठीक ही है, इतना भी नहीं है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग वाला बोर्ड जो है ना वो हम आगे जाके से और एक्सप्लेन करेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल सी बात, जो आपको स्टेटमेंट लिखी हुई है वही लिख के आपने कॉमा लगा के नाउ रेक्टिफाइड लिख देना है पीछे। रेंट पेड नोट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड, यही लिखा है वहां पे। रेंट पेड नोट पोस्टेड कॉमा लगा के वो जो लिखा हुआ है वो लगा दो बस। नाउ रेक्टिफाइड कि दिस इज द एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन। ओरिजिनल एंट्री हम कर चुके हैं, पहले वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अभी जो एंट्री पास कर रहे हैं वो एरर को रेक्टिफाई करने की एंट्री हम पास कर रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, एक है एंट्री लिखिए ऐसे ही आप परचेज बुक अंडर कास्ट। परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹1 लाख। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? अंडर कास्ट जस्मीन? सर बैलेंस कम होना। कम होना। हमने परचेज बुक में कम लिख दिया। परचेज बुक मीन परचेज अकाउंट, बिकॉज परचेज बुक का टोटल बाद में परचेज अकाउंट में पोस्ट होता है। याद है हमने एंट्री पास करी थी जब हमने परचेज बुक करी थी, एट एंड हम एंट्री पास करते होते परचेज अकाउंट डेबिट जीएसटी डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। हमने सारी परचेज बुक बना के, मेरे को याद है मैंने यहाँ आपको एंट्री लिख के दी थी, टोटल करने के बाद परचेज बुक का परचेज अकाउंट डेबिट जीएसटी डेबिट सारे टू सप्लायर्स अकाउंट। ओके नो प्रॉब्लम। परचेज अकाउंट जो है
हमने अंडरकास्ट कर दी, परचेज का बैलेंस कौन सा होता है उस साइड चलते हैं, कोई बात। परचेज का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट डेबिट बैलेंस। हमने इसको अंडरकास्ट किया है या ओवरकास्ट किया है? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट किया, मीन हमने परचेज डालने से ज्यादा हमने कम डाले, तो अब हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि हमने परचेज बुक को अंडरकास्ट किया है और परचेज को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज अगर अंडरकास्ट हुई है मींस डेबिट में कम लिखा हुआ है तो इसको डेबिट करें, ठीक है। अगर लिखा होता परचेज बुक ओवरकास्ट, एंट्री बोल दो फटाफट क्या होती? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, बिकॉज हमने परचेज को ओवरकास्ट कर दिया मींस टोटल वहां पे ज्यादा लगा दिया। ज्यादा किस साइड लगाया? डेबिट साइड, बिकॉज परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, उसका बैलेंस डेबिट होता है। जब उसको ओवरकास्ट किया तो डेबिट साइड ज्यादा लिख हो गया। इसको ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर? अगर सेल बुक ओवरकास्ट, ये एंट्री हैंड रेज करना कौन करेगा? सेल बुक ओवरकास्ट, ऐसी एंट्रीज है। जब कोई बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट हुआ ना तो सिंगल अकाउंट वेटिंग एवरेज है वो, उसमें सस्पेंस अकाउंट ही खुलना है। मिताली? सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बिल्कुल ठीक है बेटा, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों ऐसे किया आपने? लॉजिक? क्योंकि सेल बुक ओवरकास्ट हो गई है और सेल बुक ओवरकास्ट हुई है, पहले वो क्रेडिट करते थे पर अब वो डेबिट कर दी गई है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया और सेल बुक डेबिट। बिल्कुल ठीक है। सेल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? ट्रायल बैलेंस में। आपने शुरू यहाँ से, सेल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट। रेवेन्यू है ना हमारी, सेल इनकम है ना, क्रेडिट होता है। कहता है ये ओवरकास्ट होगी, ओवरकास्ट हुई मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा लिख हो गया, डेबिट कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। समझ आ रही है बात? अगर सेल बुक अंडरकास्ट होती फिर एंट्री क्या होती? बोलिए माने। सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज अंडरकास्ट हुई है तो क्रेडिट साइड कम डाला है। अगर लिखा हो परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट, पर आपने ऐसी बुक्स के लिए ना आपने ट्रायल बैलेंस में उसका जो बैलेंस है वो याद रखना। परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट, एंट्री हैंड रेज प्लीज। परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट। सिमरन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल बुक नहीं, अल्टीमेटली बुक का टोटल जो होता है वो ट्रायल उसमें अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर सेल बुक अंडरकास्ट है तो सेल अकाउंट ही खुलेगा, एंट्री में अकाउंट ही खुलेगा, ठीक है। हमने मेन एंट्री जो है वो कर ली है, सिंगल अकाउंट फैक्टरिंग एरर वाली। हम कल को डबल वाली करेंगे, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। फाइन, ठीक है। डाउट्स भी कल ही लेंगे बेटा आपके। मैम प्लीज एंड द मीटिंग।